नरहरि परीख का जीवन परिचय। नरहरि द्वारकादास परीख भारत के एक लेखक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और समाज सुधारक थे। नरहरि परीख का जन्म 7 अक्टूबर 1891 ईस्वी को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार कथलाल, खेड़ा जिले से था। उन्होंने अहमदाबाद में अध्ययन किया और 1906 में मैट्रिक उत्तीर्ण किया। 1911 में उन्होंने गुजरात कॉलेज से इतिहास और अर्थशास्त्र में बीए किया तथा कला स्नातक और फिर मुंबई से कानून की डिग्री प्राप्त की। 1913 में उन्होंने अपने मित्र महादेव देसाई के साथ वकालत आरंभ की। वर्ष 1915 में जब महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए, तब महादेव देसाई तथा नरहरि पारिख उनसे मिलने पहुंचे और सदा के लिए उनके अनुयायी हो गए। 1916 में उन्होंने अपना अभ्यास छोड़ दिया और महात्मा गांधी के साथ सामाजिक सुधार आंदोलनों और बाद में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने अस्पृश्यता, शराब और अशिक्षा के खिलाफ अभियान चलाया। उन्होंने महिलाओं के लिए स्वतंत्रता, स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल और भारतीयों द्वारा संचालित स्कूलों के लिए भी काम किया। वे 1917 में जेल से छूटने पर नरहरि परीख साबरमती आश्रम में काका कालेलकर, किशोरी लाल मशरूवाला आदि के साथ राष्ट्रीय शाला में अध्यापक का काम करने लगे। कुछ दिन तक आश्रम में रहने के बाद नरहरि चंपारण पहुंचे, जहां गांधी जी सत्याग्रह करने वाले थे। वर्ष 1920 में जब गुजरात विद्यापीठ की स्थापना हुई तो इन्हें आश्रम से वहां भेज दिया गया। 1928 में उन्होंने सरदार पटेल के साथ बारदोली सत्याग्रह में भाग लिया। घरसाना के नमक सत्याग्रह में सम्मिलित होने पर नरहरि परीख को लाठियों से पीटा गया और 3 वर्ष की कैद की सजा हुई। 1937 में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बनने पर पारिख को बुनियादी शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 1940 में वे सेवाग्राम के ग्राम सेवक विद्यालय के प्राचार्य भी बनाए गए थे। वे कुछ वर्षों तक गांधी के सचिव रहे। उन्होंने नवजीवन ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था। गांधी की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को साबरमती नदी में विसर्जित करने से पहले अहमदाबाद में उनकी हवेली में रखा गया था। उन्हें 1947 में पक्षाघात का दौरा पड़ा लेकिन वे बच गए। 15 जुलाई 1957 को पक्षाघात और हृदय गति रुकने के बाद बारदोली के स्वराज आश्रम में उनका निधन हो गया। नरहरि परीख एक अच्छे लेखक के रूप में भी जाने जाते थे। उन्होंने किशोरी लाल मशरूवाला, महादेव देसाई और सरदार पटेल की जीवनियां लिखी थीं। महादेव भाई की डायरी के संपादन का श्रेय भी उनको ही जाता है।